नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाज्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् तिलयं देवं वन्दिताख्यवनिन्दपरिपद्यं मोक्षम् अणुपेहावो भव्यजनानन्दजननीयो। दान का अर्थ होता है देना, शब्दार्थ। और जिस दान को पुण्य और धर्म में कहा है, पुण्य और धर्म दान को कैसे? निश्चय दान है वह धर्म है और व्यवहार दान है वह पुण्य है। नीचे राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान समारे। पूजा में लिखा मिथ्या भाव त्याग सो दानम। हाँ, निश्चय दान। एक संप्रदान नाम की शक्ति है कि नहीं, कारक संप्रदान। संप्रदान का अर्थ क्या है? हाँ, वो तो शब्द, उसका वाचक शब्द के लिए अर्थ क्या, परिभाषा क्या? संप्रदान किसे कहते हैं? जिसके लिए कार्य करे। और ये न्याय है, कोई दूसरे के लिए कुछ करता नहीं। जिसके लिए किया जाए या जिसको दिया जाए कार्य, तो दूसरे के लिए कुछ करता नहीं कोई। स्तोत्र में लिखा है, एक ही भाव स्तोत्र में, कि जो इंद्र आदि आपकी सेवा करते हैं उससे आपका कुछ भी भला नहीं है, आपकी कुछ भी प्रभुता नहीं है, उससे इंद्रादिक का ही लाभ है। सुरपति सेवा करें कहा प्रभु प्रभुता तेरी, सो सलागना लहे मिटे जग सो जग फेरी। तुम भव जलद जहाज। जहाज, जहाज का क्या लाभ है? बैठने वाले ही पार होते। जहाज का क्या लाभ है जी बता? इंद्र का यश होता है? इसी से तो एक लाइन कही थी, याद हो तो आपको, जो अपने स्वभाव की सेवा करता है, जो अपने आत्म स्वभाव की सेवा करता है, समझदार जी की भाषा बोलना, जो जीवराज की सेवा करता है, वह जिनराज होता है, उसकी इंद्रादिक सेवा करते। उसकी सेवा कौन करते? इंद्रादिक करते। और जो इंद्रादिक जिनराज की सेवा करते हैं, उनकी सेवा लाखों देव करते। अब तुम न जीवराज की सेवा करो न जिनराज की सेवा करो, तुम हमें ऐसे देखा जाओ, को नहीं है हमारे, हमारी सेवा को हमें कोई पूछे वारो नहीं है, ऐसे करते रही। अरे हमने तो बुजुर्गों की भाषा सुनी है, सेवा कराना न पड़े ये हमारा सौभाग्य हो। जिन शासन की सेवा करते करते, लौकिक भाषा में बोलो, देश की समाज की सेवा करते करते हमारी देह पूरी हो जाए, हमें किसी से सेवा नहीं करानी पड़े। कोई हाथ पांव चलते अगर देह छूट जाए किसी की, तो उसको कहे बड़ा भाग्यवादी, कल उनसे एक गिलास पानी नहीं लगवाने, ऐसे बोलते, बड़ी अच्छी मौत भाई।
ये जीव को सेवा कराने का जितना लालच अंतर में वासना पड़ी है, सेवा करने का उत्साह नहीं। सेवा कराने का भाव पाप भाव, सेवा करने का भाव पुण्य भाव, और स्वरूप की सेवा करने में न कराने का भाव न करने का भाव व धर्म भाव। स्वरूप की सेवा व धर्म है। साधुजनों को कुंद कुंद स्वामी ने ये उपदेश दिया है, दर्शन सहित नित्य ज्ञान और चारित्र साधु सेविये, पर ये तीनों आत्माएं हैं तू जान निश्चय रीत से। हे भव्य, हे साधुजन, तुम रत्नत्रय की सेवा करो हैं, और ये तीनों आत्माएं हैं। रत्नत्रय की सेवा कैसे करोगे? रत्नत्रय जिससे प्रकट होता है ऐसे अपने आत्म स्वभाव की जीवराज की सेवा करो। कैसे करें बोलो? जीवराज को यो जानना, हाँ, श्रद्धना इस रीत से। किस रीत से? अरे किस रीति से? दृष्टांत उसी में आएगा कि नहीं? जैसे कोई धनार्थी राजा की सेवा करता है, यह राजा है, अवश्य राजा ही है, उदार राजा है, इसकी जिन्होंने सेवा की है वे धनी हो गए हैं। जीवराज को यूं जानना, जाने बिना कैसे सेवा करेगा? लौकिक में भी किसी की सेवा करनी हो तो उसकी प्रकृति पहचाननी होती है, कैसे सेवा करे? उसे जो इष्ट होता है वह उसे दिया जाता है। आपको किसी को भोजन ही कराना हो, अब उसको तो मिष्ठान पकवान इष्ट है, तुम रूखी रोटी रख दे। उसको रूखी रोटी अच्छी लगती, माने स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, अच्छी उसे पसंद है सादा भोजन, और तुम उसके लिए तमाम मिष्ठान पकवान बना के रख दो। कैसे कर पाओगे? सेवा में संतुष्टि प्रयोजन है, तो सेवा वैसे ही नहीं करी जाती, भली प्रकार से जानकर। जीवराज को यों जानना, क्यों जानना? किस प्रकार से? जैसे धनार्थी धनी को, राजा को जानता है। क्या जानता है बोलो? यह अवश्य राजा ही है, इतनी भाषा लिखिए टीका में। यह अवश्य राजा ही है, कहने का नाम का राजा नहीं है, वास्तव में राजा है। और राजा साहब क्या हाल है? ऐसे नाम के राजा नहीं है, वो वास्तव में राजा ही है, और राजा ही है, राजा ही है, राजा राजा ही है बस। माने इसकी एक अनुपम ध्रुवाचल अनुपम आया ना, बिन मूरत चिन मूरत अनु, अरे वो राजा राजा ही है भैया, क्या कहें? कंजूस नहीं है, अविवेकी नहीं है, व्यसनी नहीं है, राजा ही है का मतलब समझ में आया कुछ? बढ़िया लाइन बोलो साहित्य की अच्छी, ये राजा ही है। अरे उसमें राजा के गुण हैं, वो राजा ही है, अवश्य राजा ही, माने उसमें राजा के गुण हैं। प्रजा को अपनी पुत्र के समान समझता है, जितेंद्रिय है, राज खजाने को प्रजा की अमानत समझता है, ये नहीं अपने मनमाने अपने ढंग से खर्च करता है। शूरवीर है। पुराण पढ़ो, कैसी कैसी बातें लिखी रहती हैं। इस राजा के राज में ध्वजाओं को ही दंड है, वक्रता महलों के मार्गों में ही है, यहाँ के रहने वाले लोगों के हृदय में वक्रता कुटिलता नहीं है। एक बात कहता, कुपथ सेवन कर, हम कितनी बार कहते हैं, कर्मोदय में अपने दोषों को मत छिपाने की कोशिश करो। ओठ में कुपथ सेवन छोड़ो। कुपथ सेवन का मतलब क्या होता है? विपरीत विचार छोड़ो, हैं, विपरीत भोजन पान छोड़ो, जो तुम्हें पचे तो भोजन करो।
और उस भोजन को पचाओ। भूख नहीं है, भोजन पचता नहीं है तो खाना कम करते जाओ, धीरे धीरे बेकार, लेकिन आलस नहीं छोड़ो। शारीरिक श्रम करो, घंटे 2 घंटे मेहनत करो, तब भोजन पचेगा। मानसिक मेहनत से भोजन नहीं पचेगा। तुम 6 घंटे पढ़ोगे ऐसे भोजन नहीं पचेगा। शारीरिक श्रम करो, ये हाथ पांव को चलाओ, हाथों को चलने दो, हलने दो। चूरन खा खा के पेट साफ नहीं होगा, दूध पी पी के नहीं होगा, घी डाल डाल के नहीं होगा। उन आंतों को हलन चलन जब तक नहीं मिलेगा, आए बैठ गए पे बैठ गए, न गुनगुना ले, न पढ़ ले, न धीरे धीरे पे कर लो बस। तो जैसे उदय में होगा, उदय में प्रमाद का फल आएगा ना। और तुम सोच रही हम पढ़ते रहते, हम बैठे, अब वो तबीयत खराब है, थोड़ा आराम कर ले बस। ये जानबूझ करके रोगी होने की प्रवृत्तियां हैं, कर्म का दोष नहीं है। गांधी जी कहते थे इस देश के सबसे बड़े वर्तमान के नेता हैं। शरीर का इलाज करोगे और मन का इलाज नहीं करोगे तो अधूरा इलाज है तुम्हारा, कभी स्वस्थ नहीं होगा। मानसिकता बदलिए आप। हिंदुस्तान की दुर्दशा का कारण एक बहुत अच्छा सर्वेक्षण करके दिखा। यहाँ का थोड़ा सा बड़ा आदमी भी हाथ से काम करने में अपनी शर्म महसूस करता है। हम अपने हाथ से काम करेंगे। मैंने यहाँ के लोगों की ऐसी मानसिकता है, जरा सा पैसा पैसा हो या जरा सा कोई पद प्रतिष्ठा मिले, अब हम हाथ से काम करें और ही काम। दूसरों को हीन समझने वाला स्वयं ही हीन होता है। पहले आप वर्तमान की उस दोष परिणति को देखिए, उसके बाद अगर आपका कार्य नहीं बनता तो पुण्य पाप का उदय विचार करके समता रखना सीखो। इस समय पाप का उदय है, कोई बात नहीं, समता रखना सीखो उस उदय को। तो तुमने उदय का किया सदुपयोग, और तुमने अपनी लापरवाही झटका मारा, और जैसा उदय होगा, जैसा देखा जाए पुण्य पाप का। ये तुम्हारा जिनवाणी की अभिनय है, अवज्ञा है, अनादर है। ये बोलने का तुमको अधिकार है। तुम जानते हो कर पुण्य पाप के उदय को? क्यों भैया, पाप का परिणाम है, पुण्य का उदय कहां से आएगा? पुण्य पाप की क्रियाओं से होता है, धन से होता है, के शरीर से होता है, के वचनों से होता है। अरे पुण्य पाप भी परिणामों से होता है। वर्तमान में कुपथ सेवन न करे फिर भी रोग होता है, तो उदय का विचार करके समता रखे, ये है उसका प्रयोजन। ये थोड़ा ही है वर्तमान में लापरवाही करे और चाहे जैसे करे, अपने एक साइकोलॉजी दिमाग बना लिया बस। भगवान ने एक अनियोग नहीं कहा, एक कार्य में अनेक कारण कहे, एक कार्य नहीं कहा। कहा ये अवश्य राजा ही है। क्रूर अत्याचारी राजा को राजा नहीं कहते, ये अवश्य राजा ही है, उदार राजा है। इसकी सेवा करने वालों की दरिद्रता मिटी है, वे धनी हुए हैं। अंधे सूरदास थे ना, अंधे और सूरदास एक ही बात है, अच्छा नाम सूरदास है, प्रज्ञा से अच्छी हुए। राजा ने कहा एक अश्व पारखी था, एक रत्न पारखी था, एक स्त्री पारखी था, एक पुरुष पारखी था। तो उसने घोड़ा परखा
नहीं, ये घोड़ा पानी में बैठ जाएगा, ऐसे टटोल टटाल के उसने देखा बारा, ये पानी में बैठ जाएगा, और उतरा तो बैठ गया। क्यों? उसकी एक नस ऐसी है, उसने कहा उससे ये इसने भैंस का दूध पिया होगा उस समय, और उससे ये ऐसा हुआ, वो बैठ गया। शाबाश, 1 तोला घी और वो बढ़ा दिया। फिर उसने रत्नों की पार के बाद रत्न के उसका 1 तोला घी और वो बढ़ा दिया। फिर उसने इस रानी की परीक्षा कराई, वो दासी की पुत्री है ये तुम्हारी रानी, कैसे पहचान लिया है? उसने कहा आज तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम्हारे महल में सूरदास जी, भोजन वगैरह कराना अच्छी तरह, तो बस झम धम पाँव की आवाज चाल, फिर उसने पहचान लिया, अरे ये तो हिंदकुल की लड़की है। पाँव कैसी चाल से, ज्योतिष में भी लिखा है और वहां भी लिखा है, चाल कैसी है। आदमी का व्यक्तित्व तो पहचाना जाता है। तो उसने सच पूछा रानी से, सही बात बताओ। तो बात ये हुई, सगाई हो गई थी, बारात पहुंच रही थी, उसी समय में जिस कन्या से तुम्हारा विवाह होना था उसका मरण हो गया, तो उसे उस करके हमारे विवाह कर दिया। वो भी तीसरी सही हो गई। चौथे से कहा भाई अब तुम हमारी परीक्षा करो। महाराज परीक्षा तो ज्यादा दिन आएगा ही, 4 दिन कर लिया हूं। जिस दिन हम आए उसी दिन परीक्षा कर ली हमने। बताओ तो कि भाई अवैधान देव बताएं क्या? आप बनिए के लक्षण है। 1 तोला घी बढ़ाता है बनिए, बनिए प्रसन्नम दमड़ी छदाम है, लोक में कहावत है ना, राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, बनिए प्रसन्नम दमड़ी छदामम। ये बनिए की तो माँ के पास पहुंचा, माँ सही बताओ जो कुछ हुआ। कि बेटा कुछ नहीं हुआ, जिस दिन मैंने स्नान किया था और उस दिन बस वहां खड़ी हो गई, तो वो सेठ उसके ऊपर नजर पड़ गई, तो ऐसा थोड़ा विकल्प आ गया, कितना सुंदर सेठ है ये, और तुम्हारे पिता से उसी दिन तुम गर्भ में आए, वो असर हो गया। वहां कहने का मतलब वो कथा उस प्रकार से कही थी, कहने का मतलब अवश्य राजा ही है। राजा का मतलब वो बनिया नहीं है, कायर नहीं है, भगिया है, लोभी लालची नहीं है, उदार राजा है। इसकी सेवा करने वाले धनी हुए। जीवराज को ऐसे जानना जैसे धनी धन का विलासी धनार्थी जी राजा को जानता है। जाने बिना सेवा नहीं होती। जीवराज को जो जानना, फिर श्रद्धना, भरोसा रखो, और फिर यत्न से सेवा, यत्न से। यत्न का दृष्टांत दिया था तुम्हें। एक सामान्य राजा का सेवक या आज की ऑफिस का कर्मचारी सेवक जो रोज का काम है वो ऐसे करके रख देता, वो के अधिकारी आया नहीं उससे पहले सब तैयार, और उसके बाद भी लंच का टाइम है तो उसने जा करके वो रख दिया सब काम, बिना कहे कह करके नहीं, हम कर दें, हम कर लें, हम कर लें, ऐसे कह करके नहीं, ऐसे करता है। और उसके बाद भी ऐसे बैठा है वहां, बातें चाहे कहीं कर रहा हो, उपयोग कुछ भी हो, लेकिन उसका कान वहीं लगे, जैसे ही घंटी बजी ऐसे खड़ा। मतलब किसी पदार्थ में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो एक राजा के लिए अनन्य समर्पित हुआ है। ऐसे जीवराज की सेवा यत्न से करने का मतलब ठीक है, बाहर में सब उदय आ रहे हैं, कर्म बन रहे हैं, सब परिस्थितियां बन रही हैं कि नाना प्रकार के उधर देख रहा है, रो रहा, हंस रहा है, लेकिन एक क्षण भी अपने चैतन्य की विभूति को नहीं भूलता। इसका नाम है यत्न से सेवा करना। 2 शब्द बताए थे, एक आराधना, एक साधना बताए थे। क्या अर्थ बताया था?
आराधना माने देख करके प्रसन्न होना। लौकिक में किसी को प्रसन्न करने की तरीका विधि सबसे पहली ये है कि स्वयं प्रसन्नता से उसका स्वागत किया जाए। पर ये शील धर्म के प्रसंग में जब पति घर में आवे तो स्त्री को प्रसन्न मुद्रा में सामने खड़े होना चाहिए। ये शील धर्म की एक परिभाषा है। अपना आते ही अपना रोना शुरू कर दिया, ये कोई तरीके नहीं। तो आराधना का मतलब है शुद्धात्मा के स्वरूप को सुनते प्रसन्न होना, स्वरूप के चिंतन में अनंत गुनी प्रसन्नता होना, और स्वरूप को निहारते हुए तो प्रसन्नता का पार ही नहीं है। कैसा आनंद? ऐसो आनंद बुद्ध जन के ओर उपजो अपरंपार वाणी सुने। जब मैंने ये सुना तू भगवान आत्मा है, विचार करो, ऐसा आनंद उपजा। कैसा आनंद? चक्रवर्ती इंद्रादिक भी के पद दीसत रंक लगा। चक्रवर्ती इंद्रादिक जिसके सामने फीके हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा का उदय हो तो तारे फीके और सूर्य का उदय हो तो सवरे फीके। अच्छा देखिए जब क्या हो रहा और अंधेरे में देखा तो जैसे और कितनी लाइट दिखाई देगी। क्या कहा? उस दिया के सामने जाके सामने दिया फीको, इसके सामने जे फीके, उसके सामने सुई के जे फीके, और चैतन्य के आगे सब फीके। चैतन्य के आगे सब फीके, सब फीके। हमने कहा था ना कर, जो सामने नहीं बोलता पीछे बहुत उल्टा फुलटा बोलता है। वो जैसा उदय, अब कौन तुम्हें तो बताए, तुम्हें कौन सलाह दे सकता भैया? गुस्सा आती है क्यों? वो सब बात पंडित जी को पहुंच जाने, किसने कह दी क्या कह दिया अच्छी पता नहीं है, बस ये गुस्सा आती है। ये नहीं लगता ये भूल है हमारी। हमारा मतलब यहाँ हम इसलिए कहते हैं कि अकेली इनकी बात नहीं है, अपने में ऐसी विवृत्तियां हो, हम लापर उदय के भरोसे छोड़ देते हैं मोक्ष मार्ग को। अपने स्वास्थ्य को तुमने उदय के भरोसे छोड़ दिया और बस योग्य पुरुषार्थ नहीं करोगे। अपने संयम को उदय के भरोसे छोड़ोगे। क्या क्या काम तुमने उदय के भरोसे छोड़े हैं। भोगों को उदय के भरोसे छोड़ो भाई, भोगों को उदय के भरोसे छोड़ो। जो तुम्हारी चाह है ना, उस चाह को उदय के भरोसे छोड़ो। उसमें उदय का विचार करो, दूसरों का दोष मत देखो। इसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं सुना, हमारा उदय नहीं था। सीता जी की भाषा हमेशा याद में रखो। क्या? राम का कोई दोष नहीं, हमारा ही उदय था। ये है उदय का सम्यक ज्ञान। देखो सम्यक ज्ञान राग द्वेष का भाव करने का कारण बनता है, और तुम राग द्वेष को पुष्ट करते हो, राग द्वेष की ज्वाला में जलते हो, तो तुम्हारा ज्ञान विपरीत ज्ञान है। यत्न से सेवा, साधना आराधना का मतलब बता रहे थे ना, देख करके प्रसन्न होना, ये बड़ी सी आराधना है। और साधना का मतलब है चारों ओर से उपयोग को समेटना। इधर उपयोग जाए तो समेट, ये साधना है। साधना का मतलब है साध जाए, चारों ओर से उपयोग को समेटा जाए, एकाग्र किया जाए। ध्यान की सिद्धि के लिए है तो क्या कर, मां मुझे अपने को एक क्षण मत भूल, पर को अपना मत मान। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं कर। वो अगर करेगा नहीं कर, अगर करेगा तो तेरा उपयोग चंचल उन्हीं में जाएगा, लौट के वहीं जाएगा, वहीं जाएगा।
तो दान का शब्दार्थ होता है देना, मूल विषय पर आज अपन है। लेकिन दान की जो मोक्ष मार्ग में पुण्य धर्म की परिभाषा है, वहां देना अकेला इतना अर्थ नहीं। टोटमल जी ने क्या अर्थ किया? धर्म के अर्थ देना। हमने उसको षड कारकों से घटाया था, कभी याद है? धर्मात्मा को धर्म बुद्धि से, धर्म भावना सहित धर्म की वृद्धि के लिए जो धर्म के फल से अपन को मिला है उसमें से आवेदन हो गया, उसमें से, और धर्म के ही आधार से, किसी लौकिक रिश्ते नाते के आधार से नहीं, शरीर के आधार से नहीं, ये भैया है सुझा दे दो, ये मामा है जा दे दो, ये भांजो है जा दे दो, ये भतीज हो जा दे दो, नहीं। बताओ रिश्ता क्या है? धर्मात्मा से आ भैया भोजन कर लो, और रिश्ता क्या है? एक धार्मिक धर्म का ही तो आधार है हमारा तुम्हारा। बात बाकी अब जिनके मामा आ गए, उनके चाचा आ गए, उनके भतीजे आ गए, उनके भांजे आ गए, उनके बे आ गए, तो भैया चलो भैया घर भोजन होने, तो वो तो होने ही है, मम का बात है। वहां शरीर आधार हो गया। वहां आधार क्या है? शरीर है। ये अपनी पार्टी का है, ये अपने फलाने का है, ये अपना व्यापारी है। वो आधार क्या हो गया? व्यापार हो गया। वहां क्या आधार हो गया? राजनीति हो गई वहां। ऐसे यहाँ क्या आधार हो गया? धर्म आधार। धर्म के आधार से देना, उसका नाम दान है। यहां जो अनर्थ दंड की चर्चा है तो हिंसा दान, क्या था शब्द है? हिंसा दान। हिंसा देने लायक नहीं होती। हिंसा तो खोटी चीज है, दान उत्तम चीज का होता है ना। हिंसा देने लायक नहीं होती, तो हिंसा दी जाती है क्या? अर्थ क्या हुआ? जिससे हिंसा की प्रवृत्ति हो ऐसी चीज नहीं देना चाहिए। ऐसे शराब मत देना, वो पापोपदेश में आ गया पीछे। और यहाँ कहते ऐसे उपकरण मत देना। तुम हमें लठिया दियो, हम देखा था बाहर, तुम हमें लठिया से नहीं देना, लठिया नहीं, अपनी बंदूक दे दियो, नहीं देना। अस धन हल हिंसोपकरण नहीं दे, यस लाद है मान धान के मारा। हिंसा दान माने जिससे हिंसा हो ऐसे वस्तु नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। अब बहिरात्मा का, इसमें दो भेद बताए थे, परसों का बताए थे। एक बहिरात्मा तो शरीर के हिंसा को हिंसा मान रहा है, तो जिससे शरीर का घात होता है ऐसा कोई उपकरण नहीं देता। चाकू, तलवार, फलवार, ये सब जहर वहर, ये सबसे हिंसक सामग्री। आपको मालूम है कौन सा देश है हिंसक खिलौनों से बच्चों को खेलने नहीं देते? हिंसक खिलौने नहीं बिकते, बंदूक नहीं बिकती, बंदूक खिलौने नहीं बिकते, पिस्तौल के। बच्चों में क्रूरता जगेगी। समझ में आया ना? हिंसक। अब यहाँ तो अपने अध्यात्म की चर्चा है, मोक्ष मार्ग की चर्चा है, तो शरीर का घात अकेला नहीं। देखो भाई, शरीर का घात करने वाला तो मित्र भी हो सकता है, अगर तुम्हारे परिणाम न बिगड़े तो। उत्तम क्षमा के प्रसंग में अंतिम लाइन लिखी है, पहले कोई वचन से कहे तो भैया वचन से ही तो कह रहो, मार तो नहीं रहो। मारन लगे तो अरे दो चार डंडा ही तो मार ले, हम कहीं जान से तो नहीं मारो। और कदाचित कोई जान से मारने लगे तो क्या विचारता है? अरे शरीर का ही तो घात कर रहा, मेरी श्रद्धा तो नहीं टूटा। चंदन वाला को सेठानी ने सिर मुड़ाया, भूखा रख करके बंद कर दिया तल घर में, तो अभी चंदन वाला विचारती है यहाँ मेरे सिर की तो सुरक्षा है। वो वैसे बढ़िया कपड़े दे रही पहनने को और बढ़िया सामान दे रही है खाने को, लेकिन वहां वो प्रसन्न नहीं है। अरे यहाँ हमारी सील के लुटेरे, सील का लुटेरा शरीर के लुटेरे, धन के लुटेरे से ज्यादा खतरनाक।
और सबसे बड़ा लुटेरा आपने पढ़ ही लिया होगा, श्रद्धा का लुटेरा। श्रद्धा को है तो हिंसा दान का अर्थ स्थूल में तो जो आपने पढ़ा सो हो गया, लेकिन अगर अपन अध्यात्म दृष्टि से पढ़ें, जिससे हमारे सम्यक्त का आघात हो, जिससे हमारा संयम का आघात हो, ऐसी पुस्तक नहीं देना, ऐसा आहार नहीं देना, ऐसी औषधि नहीं देना, ऐसा स्थान नहीं देना। साधु जनों के लिए श्रावक बसटिका बना देते, कहाँ बीच बाजार में बना देते का, हाईवे पर बना देते थे, वहां बेचारे का ध्यान का ऐसे स्थानों पर बनाते जहां एकांत उनका धर्म ध्यान हो सकता। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में आज भी पढ़वाया तुमसे हैं? कौन सी वस्तुएं नहीं देने लायक होती हैं? बोलो, वो सुना होगा था, राग द्वेष असंयम, राग द्वेषा संयम, मद दुख भयादिकम है नयत कुर्ते। हाँ, जिनसे राग की वृद्धि न हो, विलासता की सामग्री नहीं देना चाहिए त्यागियों को, बहुमूल्य वस्तुएं नहीं देना चाहिए, महंगी महंगी सामग्री नहीं देना चाहिए। खाने पीने में चाट पकौड़ी तामसिक भोजन नहीं देना चाहिए, जिनके जैसे उनके संयम का घात हो। हमने इस हिंसा दान को यहाँ समझा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? इसका संबंध अपन से है, और नहीं तो तुम्हें क्या लगेगा, अपन तो देते ही नहीं, हिंसा दान अपन करते नहीं। अरे तुम्हें पता है, कब भांग खवा दई क्या होगो? विचार करो। गरिष्ठ आहार एकदम दिया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, संयम बिगड़ेगा, क्या होगा? तो साहब रूखी सूखी खवाएं। अरे रूखी सूखी कौन कह रहा है? अभिमान रूखा भाव है। रूखी सूखी शुद्ध सात्विक भोजन करा। एक हमारे समयसार जी की टीका में ही है, बंधाधिकार की अंतिम गाथाएं हैं, अधेयकरण से उत्पन्न आया ना, तो हिंसा से उत्पन्न, अन्याय अधिक से उत्पन्न वो नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छी बिल्कुल सात्विक भोजन करो, बहुत सात्विक भोजन करा। ऐसे ही कौन से लोगों को कैसी दवाएं दी जाती, ये सात्विक लोग होते हैं, रात में पानी वानी नहीं पिएंगे। अब इनको कोई वैसी गर्म दवाई दे दे तो क्या होगा इनको? विचार करो, इनका क्या होगा? नियम संयम टूटेंगे कि बचेंगे? बहुत सोच समझ के दवाई नहीं आती है, नहीं तो पानी 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 परेशान हो जाएगा बेचारा। आहार दान के प्रसंग में भी ऋतु प्रकृति आदि विचार करके तब आहार दिया जाता है। गर्मी की ऋतु है, ये वर्षा ऋतु है, इस समय ऐसा नहीं करना, इस समय ऐसे ही नहीं खिलाना, इस समय ऐसे ही करना। और हमारे घरों में आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान था, तो इस प्रकार के अपने आप भोजन सामग्रियां बनती हैं। प्रकृति में उसी प्रकार की, देखो गर्मियों में पानी वाली सब्जियां ज्यादा पैदा होती हैं, तरबूज खरबूजा। तरबूज खाने की बात नहीं कर रहे हम, तो प्रकृति की बात कर रहे हैं। खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, ये अब इस मौसम में कहाँ हो रही?
इस मौसम में तुम्हारी ठोस वैसी चीजें होंगी, खजूर वजूर तुम्हारे जो होंगे, वहां मेवा सब, ये मेवा तुम्हारी सब दिवाली पे नहीं आती। गर्मियों में कहाँ आती? बादाम की फसल, मूंगफली की फसल बताओ आती हो? बताओ। बारह महीने सब चीज चलने लगी और सब चीज खपने लगी, ये भी बीमारी का कारण है, क्योंकि वो केमिकलों से पैदा हो रही हैं और ऋतु के विपरीत है। तुम्हारी प्राकृतिक चिकित्सा में भी मौसमी फल, माने मौसमी फल नहीं, मौसम के फल लिखा है। और एक और बात लिखी है, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वहां के मिट्टी, वहीं का पानी, वहीं के होने वाली साग सब्जी आदि जो हैं, वही उसके लिए अपने आप औषधि बनती है। उसकी जो जन्म जो हुआ है वहां से उसी प्रकार से वो ढला है, भला है, चला है। तो हिंसा दान का मतलब हिंसा नहीं। अपने शांति पुराण में आया, वो देव परीक्षा के लिए आ गया, सो कबूतर बन करके बैठ गया, वो गिद्ध बन करके आ गया। और गिद्ध ने कहा ये कबूतर तो मेरा भोजन है, आप, मैं भूखा मरूंगा, आपको पाप नहीं लगेगा? कबूतर की रक्षा करने का आपको करुणा आ रही है, और हमारी रक्षा भी तो करने का आपका कर्तव्य है। दूसरी अपने वैदिक संस्कृति में तो वो कबूतर के बराबर वो मांस, तो उसने देव ने कहा, गिद्ध पक्षी ने देव था ना, कि अगर आप को कबूतर प्रिय तो आप अपने में से दे दो मैं। तब उन्होंने कहा सुनो, गिद्ध पक्षी पात्र नहीं है और मांस दान में देने लायक नहीं है। हाँ, ये दान नहीं होता, ऐसा दान नहीं होता, ये हिंसा दान। दान के प्रसंगों में यहाँ कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? कुदान। जैसे कुदेवादिक ने, ऐसे यहाँ कुदान शब्द का प्रयोग है चरणान योग में। श्रावकाचार में भी, भावदीपिका में भी कुदान, कुपात्र। क्यों भाई? जब कुदान है, कुपात्र है, तो कुद्रव्य भी तो होगा। अब वो कुद्रव्य माने वो द्रव्य, कौन सा द्रव्य? माने सामग्री। जिससे राग हो की वृद्धि हो, राग का पोषण हो, द्वेष बुद्धि हो, ईर्ष्या दिख जाए, राग द्वेष असंयम, पंच इंद्री के विषयों में आसक्ति बढ़िया, लंपटता बढ़िया, और मद, कामादिक देना चाहिए, कामादिक भी ले, और दुखी हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, ऐसा द्रव्य देने लायक नहीं होता। तो फिर कौन सा द्रव्य देने लायक है? हाँ हाँ बोलो। द्रव्यम तदेव देयम, क्या सुंदर शब्द है। द्रव्यम तदेव देयम, तदेव द्रव्यम देयम। हाँ बोलो, हिंदी बोलो। वह द्रव्य ही देने लायक है। अब द्रव्यकार वही आहार देने लायक है, वही औषधि देने लायक है, वही स्थान देने लायक है, वही पुस्तक देने लायक है। एक बढ़िया पुस्तक लाए जो पढ़ो, और उसमें तमाम चमत्कारों की बातें और उसकी बातें, और तुम्हारा सिद्धांत चल जाए, बात तो ठीक है। वो देने लायक नहीं है। विषयादिक पोषक अप्रशस्त हो गया ना, तो वो हिंसा दान में आ गया, वो देने लायक नहीं। हम छोटे थे, कहाँ एक रद्दी में एक पुस्तक मिल गई, वैसी अश्लील की पुस्तक थी। हमने देखा, पलटा, उठा लाए, उठा के ले आए और आग लगा दी उसमें। हमने कहा कोई पढ़ेगा तो क्या करेंगे, 10-12 क्लास में पढ़ते होंगे तब। उठा ले आए वहां से,
आयुर्वेद वगैरह की पुस्तकें भी थी। ये कौन के घर किसी के यहाँ थी, भैया ये पुस्तक हमारे काम की, अब है नहीं कि ले जाओ देख ली कुछ काम की हो तुमने लिए। तो वे तो हमने उठाई, सो अपने काम की तो सो उठाई नहीं, आयुर्वेद की, साहित्य की और धर्म की संग में वो पुस्तक बुक संग में समेट ली और समेट के ले आए और लोग आकर के पंडित बनारसी दास जी ने वो गोमती में बहा दी। हमने लिखी सो लिखी, रस में आए गए, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो कहाँ किस प्रकार का उनका अनर्थ होगा, उनकी कितनी परिणति गंदी होंगी। अरे रे नहीं, उदय दास जी ने कैसे लिखा, कैसे है वे कवि। राग उदय जग अंध भई सहजे सब लोगन लाज गमाई, सीख बिना नर सीख रहे बिसना दिखसी बन की सुगराई, एके पर रस काव्य करें और कहा कहिए तिनकी उठराई, अंध असूजन की अज्ञान में झोंकत है रज राम दुहाई। सच्ची कह रहे, राम की दुहाई कह कह रहे ये बात को। जैसे न्यायालय में गीता की साक्षी करवा देते ना, ऐसे हम राम की दुहाई कह के कह रहे, मन सच्ची कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। ऐसा लगता है ऐसी कविता करने वाले, ऐसे लेख लिखने वाले, ऐसी किताबें करने वाले जीव, अरे रे प्रभु जैसे अंधन की आंखन में अधूरा और झोंक दिए, वैसे ही नहीं लिखे हो बेचारे। राग से वैसे ही अंधे हो रहे हैं और तुमने जीव और उपदेश दे दिया। टोटरमल जी ने कहा द्रव्यान योग अध्यात्म का उपदेश देना चाहिए, सभा में देना चाहिए, परंतु बोलो क्या लिखा है, इतना करे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो वैसा हो। कभी स्वच्छंदता पोषक बात नहीं कहना चाहिए, मुंह से नहीं निकालना चाहिए। अभिमान पोषक नहीं, वचन दान, दान के प्रसंग में एक प्रशंसनीय दान लिखा है लोक व्यवहार का, बहुत अच्छा बोला, मिष्ट वचनों का दान, हितमित प्रिय वचनों का दान बड़ा दान है। सबका चार की भाषा में लिखा हुआ, क्यों? उससे सामने वाले को संतोष मिलता है, अवलंबन मिलता है, बल मिल जाता है। अरे एक आदमी परेशान हो रहा और बड़ा आदमी ऐसे कहो बेटा क्या बात है, चिंता मत कर, बताओ क्या बात, क्या तकलीफ, इतने में तो उसकी ताकत बढ़ जाती, खड़ा हो जाता वो। आपको याद है एक जगह मेला था, नदी किनारे और पुल बना था, तो पुल बना, मेले में किसी कारण भीड़ भड़के में वो टूट गई दरवाजा कोई, और मर गए 4 या 10-20 जो कुछ भी होगा हो। फिर इंक्वायरी आई, दरवाजा किसने खड़ा छोड़ा, कहाँ है वो, किसकी ड्यूटी थी उस समय। अधिकारी सामने आ गया, बोले किसने खोला ये बात नहीं है, किसकी आज्ञा से, किसने खुलवाया, किसकी आज्ञा से खुला बस, और वो मैं हूं, अब आप हमसे कहिए। बात रफे दफे, जब अधिकारी सामने आ गए तो रफ दफे हो गई। लोगों ने कहा, उसने कहा आपने उस कर्मचारी की गलती को अपने ऊपर क्यों ले लिया, कि कल हमारे साथ काम कौन करेगा। अगर हम उसकी गलती हो गई, गलती तो आदमी से ही होती है, गलती हो गई और अगर हम उसका बचाएंगे नहीं तो कल हमारे साथ काम कौन करेगा। हम तुम्हें डांटेंगे लेकिन तुम्हारे कोई बात आएगी तो हमें आगे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, और नहीं तो कल कौन हमारे साथ रहेगा। तो उन्होंने कहा मिष्ट वचन का दान बड़ा दान है। बुरे वचन बोलने वाले के लिए कैसे लिखा है, काय को भूलत भूल बुरी नर नाक ही जस धर्म गमावे, पहले धर्म फिर यश, ताल छिदे रसना न भिदे न लगे कछु अंक दरिद्र न आवे। साहबकाचार्य जी ने कहा अरे अच्छी वचन से जगत लोक भरा है, तुम बात छोड़ के क्या कर रहे, ये कांटे काय को पकड़ रहे, लोक भरा है। तो हिंसा दान समझ में आ गया कि नहीं, वो शरीर का घात होता है, वो तो घात है ही, वो तो हिंसा है ही,
लेकिन संयम का घात बड़ा। विषयों को विष से अधिक खतरनाक कहा, क्योंकि विष से तो एक बार घात होता है, और सो भी तेरी आयु बाकी हो, पुण्योदय हो, तो विष अमृत का काम कर जाए, औषधि का काम कर जाए विष। लेकिन विषयों से नहीं बचा हुआ, विषयों से डसा हुआ जीव भाव भाव में दुख पाता है। इसलिए विषयों को क्या कहा, वज्र अग्नि विष से विष धरते हैं अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपलाती, दुर्गत पंथ सहाय। विषयों की सामग्री हिंसा दान में चली गई। आप विषयों की सामग्री हिंसा दान में चली गई आपकी। चाहे कुछ, चाहे किसी को चाहे जैसे देना दान थोड़ा ही है, वो कुदान में चला जाएगा, हिंसा दान में चला जाएगा। धर्मात्मा को धर्म भावना से धर्म वृद्धि के लिए और धर्म के पुण्य के फल से जो कुछ हमारे पास मिला है, आहार मिला तो आहार दे रहे, औषधि मिली तो औषधि दे रहे, स्थान है तो स्थान दे रहे। भैया देख आप तो आराम से रहो, खूब धर्म ध्यान करो भैया, क्या करने अपन को अभयदान है और ज्ञानदान है। भैया ये पुस्तक पढ़ो भैया, बहुत बढ़िया, और ते उपदेश सुनो एकाग्र होकर के। और पंडित जी ने दान के संबंध में मालूम निश्चय दान क्या लिखा, अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञान दान दे, अपनी संतान को निरंतर ज्ञान दान दे, और फिर जो उसके अभिलाषी हो, जिज्ञासु हो, पात्र हो, उन सबको ध्यान दान दे। और अनुमोदना करने में क्या लिख दिया श्रावकाचार्य जी ने, ज्ञान दान देने और लेने वालों को निराकुल कर दे सब प्रकार से। तुम तो आराम से पढ़ो, पढ़ा सब व्यवस्था हम देखेंगे। जैसे पिता माता बेटे से गए, बेटा तुम तो आराम से पढ़ो लिखो, कोई चिंता मत करो, तुम तो खत्म हो जाए तो एक खबर करती हो पहुंचा दो, आराम से घी खाओ, दूध पियो, खूब खाओ पियो, पढ़ो लिखो आराम से। ध्यान रखना, उल्टे काम मत करना, हमारे पास शिकायत ना आए। हमें आज भी याद है एक लड़के को 23-24 वर्ष की उम्र, तो उसको ब्रह्मचर्य का भाव आ गया। पिताजी धर्मात्मा बुद्धि धर्म बुद्धि वाले थे, बोले हम सही ब्रह्मचारी होंगे। बोले बेटा खुशी से ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें हम अलग से दे रहे, चिंता मत करो, लेकिन ध्यान रखियो अगर तुम्हारी कोई शिकायत आई, उल्टी सुनी, गोड़ तो दिए तुम्हें, उल्टी बात हमें सुनने को नहीं मिला, तुम्हारा लड़का फलाना ऐसा काम कर रहा हो, वो ऐसे देख रहा हो, तो इतनी सुनने को न मिल जाए हमें। बड़ा खाने पीने का लंपटी है, उन्हें ने खाए हुए बड़ा नखरे हैं उनके, ये बातें सुनने को न मिल जाए हमको। तुम त्यागी हो, खुशी से हो, हम अनुमोदन कर दें। एक दूसरे बुजुर्ग वे भी दोनों शांत हो गए अब तक, उनका लड़का तो कोई त्यागी नहीं हो पाया, तो बोले लड़का त्यागी हो, जैसी बारात में पंगत देते थे हम विधान करा के पंगत देंगे, हो तो खूब खुशी से हम तो अनुमोदना करते, हमको क्या परेशान, मोक्ष मार्ग में लगे, खूब खुशी से लगे। अब उसकी पात्रता नहीं तो हम क्या करें। हमने तो ये बातें सुनी है ना, देख मन सामने, बड़ी खुशी होती थी ऐसी बातें सुनकर। तो एक दान है, दान का अर्थ ही सुदान समझना चाहिए, जैसे ज्ञान का अर्थ ही सम्यक ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान, घी का अर्थ शुद्ध घी, सोने का अर्थ शुद्ध सोना, आदमी का अर्थ आदमी। जी क्या मतलब हुआ? आदमी का अर्थ आदमी क्या हुआ? हर जिसमें आदमियत, इंसानियत हो, मानवता हो, मानवीय गुण, और नहीं तो काय का आदमी, बहुत बेकार आदमी हो तो भैया, तो ये कोई आदमी रहा?
जिसके संबंध में ये कहा, अरे काय को आदमी, वो तो बहुत बेकार आदमी है, उसका कोई ठिकाना नहीं। आदमी माने आदमी। एक दफा सच्ची घटना है, सामने पूछा, साहब आप कहते हो मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, और देखो कितनी आबादी बढ़ रही है, देखो ऐसे उसने पूछ बैठा ऐसा। हमने कहा बड़ी है ये तो। हमने कहा बेटा शांति सुनोगे, कितनी आबादी बढ़ गई, पुराणों से देखो तो कितनी आबादी बढ़ी। अब कछुआ आबादी नहीं, 56 कोट जुड़े युद्धवंशी। अरे काय की बात, काय की आबादी बढ़ गई, एक बात। दूसरी बात, इस आबादी में दिया लेके चलो, कितने मनुष्य मिलेंगे तुम्हें? मालूम है नीतिकारों ने क्यों लिखा, मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, मनुष्य के रूप में पशु चर रहे, पशु को शर्म आती है इनकी चेष्टाओं को देख करके। एक कहानीकार ने एक कहानी लिखी, जंगल में बंदर, आदमी था ना आदमी, तो बेचारा भग रहा था, शेर आ गया उधर से। बंदर ऊपर पेड़ पे बैठा, उसने कहा मुझे चढ़ा ले, तो जैसे उसने बंदर ने वो चढ़ गया ऊपर, आदमी चढ़ गया और शेर के नाम बंदर तो था ही, नीचे शेर आकर के खड़ा हो गया। बंदर से बोला, मुझे तो भूख लगी है, देख भाई इस आदमी को धक्का दे दे, मैं खा करके चला जाऊंगा, तुझे क्या परेशानी है? और तू जानता नहीं ये आदमी तुझे कैसी नाच नचाता है, पकड़ लेता है, फिर तमाशा करता फिरता है और भरपेट रोटी नहीं देता। इस आदमी ने अपन लोगों के साथ कितना अत्याचार किया, तो भैया न्याय करा लो। फिर गाय उधर से निकली, बोली भैया अब हम क्या कहें, जो दूध दे तो न रखत, नहीं तो कसाई घास बेच दे, अब तुम जो कुछ करो सो करो, हम नहीं जानते आदमी से। उधर से घोड़ा निकला, नहीं देखो हम खूब माल ढो और न घाव हो गए तो मुझे छोड़ दो, हम परेशान लंगड़ाए रहे। मतलब सारे जानवरों के प्रति आदमी के विरोध। तो बंदर ने कहा देखो आज ये हमारी शरण में आया है, हम इसे धक्का नहीं दे सकते, चाहे तुम कुछ करो। तो बंदर थोड़ा सा झपकी लेकर के सोया, तो आदमी से कहा शेर ने, देख मैं तो भूखा हूं, तू बंदर को धक्का दे, बंदर खा चले जाएंगे। और जो जानता है भूखा शेर आक्रमण करता है, भरा पेट होने पर शेर शिकार नहीं करता। क्या बात तो ठीक है। तो आदमी की झट समझ में आ गई, उसने एक धक्का दिया। बंदर इतना सचेत होता है इसको, झट से उसने डाली पकड़ कर रुक गया। तो बंदर से बोला शेर, देख भाई मैंने तो उसे कही थी अब ही धक्का दे दे आदमी को। बोले आज नहीं दे सकते, आज मेरी शरण में है, वो अपना मनुष्यता छोड़ दे, हम अपनी पस्ता छोड़ी छोड़ दे, हम थोड़े छोड़ देंगे अपने। हरे रे प्रभु। तो इसलिए दान का अर्थ सुदान ही समझना चाहिए। ज्ञान का अर्थ जैसे सम्यक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान साफ समझो। अरे शुद्ध ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, इस मिथ्या ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ऐसे ही कुदान को दान नहीं कहते, सम्यक दान सुदान को ही दान कहते। तो हिंसा दान अनर्थ दंड है, इससे देने वाले का भी भला नहीं होता और अपना भी भला नहीं होता। दूसरे वाक्य बोलो बस अंतिम, इस लोक में भी भला नहीं होता और परलोक में भी भला नहीं होता। ऐसा हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड त्यागने योग्य है। ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान